इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाक़या। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरख्वान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे टुकड़े और हड्डियों को जानवर खा जाए। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक़्त उससे कहा कि बेटे, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालिदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा, आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीज़ें वाफिर मिक़दार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद ए नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकार ए दो आलम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा, क्या बाबा, ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने उससे कहा, बेटा, अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा, तुम जाओ। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ हरगिज़ इस दरवाज़े को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाज़े को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और उसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया।